हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू स्टडी। आज हम लोग समझेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस को समझने के लिए आपको क्लॉज की जानकारी चाहिए, इसलिए पहले आप प्ले लिस्ट में जा कर के और क्लॉज वाले वीडियो को देख लेंगे तो आपको कंपाउंड सेंटेंस बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यदि आपने देख लिया है तो आइए हम कंपाउंड सेंटेंस को समझते हैं। कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं। एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और वन और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और कोऑर्डिनेट क्लॉजेज क्या होते हैं, इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। गॉड मेड द कंट्री पहला क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट गॉड और प्रेडिकेट पार्ट मेड द कंट्री दोनों ही है, मीन्स सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। और दूसरा क्लॉज है एंड मैन मेड द टाउन, इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है। मीन्स ये सेंटेंस दो क्लॉजेस से फॉर्म हुआ है। अब जो पहला क्लॉज है गॉड मेड द कंट्री, उसको कहा जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाएगा इसको। और जो दूसरा क्लॉज है मैन मेड द टाउन, इसमें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड यूज हुआ है। तो जिस क्लॉज से पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुआ है उस क्लॉज को कहा जाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। मीन्स ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे जिसमें दो क्लॉजेज किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे। मीन्स पहला क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाएगा और दूसरा क्लॉज जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा वह कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाएगा। और इस प्रकार फॉर्म सेंटेंस जो होगा वो कंपाउंड सेंटेंस कहा जाएगा। आइए हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। He is poor at he is honest। इसमें he is poor प्रिंसिपल क्लॉज है, एट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये जो पूरा क्लॉज है एट ही इज ऑनेस्ट, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कोऑर्डिनेट क्लॉज है। और इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है वो कंपाउंड सेंटेंस है। He worked hard
बट ही फेल्ड। इस सेंटेंस में ही वर्कड हार्ड प्रिंसिपल क्लॉज है, बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और बट ही फेल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही हैड नो मनी सो ही लेफ्ट हिज स्टडी। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगा इसमें? ही हैड नो मनी, ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और सो ही लेफ्ट हिज स्टडी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। सो क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। मेक हैस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन। अब इस सेंटेंस में मेक हैस्ट प्रिंसिपल क्लॉज है, अदरवाइज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। इस तरह से ये जो सेंटेंसेज हैं वो कंपाउंड सेंटेंस हैं। तो वेरी सिंपल कि ऐसे दो क्लॉजेज जो किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट होंगे वो कंपाउंड सेंटेंस कहे जाएंगे। पहला क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाएगा, और दूसरा क्लॉज जिसके साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाएगा। अब थोड़ा सा हम देखें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस समझना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 4 काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट, कम्युलेटिव कंजंक्शन। सेकंड, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। थर्ड, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, और फोर्थ होता है इलेटिव कंजंक्शंस। कम्युलेटिव कंजंक्शंस जोड़ बताने वाले कंजंक्शन होते हैं। सिंपली दो सेंटेंसेस को ये कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली but also, as well as। अल्टरनेटिव कंजंक्शन होते हैं और, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नॉर। अल्टरनेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस होते हैं बट, स्टिल, एट, हाउएवर, while, nevertheless, whereas। और इलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं, सो, फॉर, देयरफॉर, हेंस, एक्सेट्रा। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस सिंपली दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस को जोड़ देते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस चॉइस बताते हैं, ऑप्शन बताते हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शन विरोध बताते हैं।
और इलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं वो परिणाम को बताते हैं, रिजल्ट को बताते हैं। तो जिन क्लॉजेस से पहले इनमें से कोई कंजंक्शन यूज होगा वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, और इस तरह से जो सेंटेंस फॉर्म होगा उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।